बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल माही ख़ान में आपको खुश आमदीद। आज की हमारी वीडियो का मौजू है शैतान के दुश्मन। प्यारे दोस्तों, आपने ये तो सुना होगा कि शैतान इंसान का अज़ली दुश्मन है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि शैतान के दुश्मन कौन हैं। कुरान मजीद सूरह बकरा की 10 आयतों यानी 30 ता 39 में अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर इंसान, इबलीस यानी शैतान और फरिश्तों का मकाम व मर्तबा बयान किया है। इंसान और शैतान के बारे में बताया है कि इंसान और शैतान एक दूसरे के दुश्मन होंगे। शैतान इंसान का अज़ली दुश्मन है। ये बात तो आसानी से इंसान की समझ में आ जाती है, क्योंकि इंसान जानता है कि शैतान इंसान को अल्लाह ताला की फर्माबरदारी के रास्ते से हटाने और तबाही के रास्ते पर डालने में कोई कसर बाकी नहीं रखता। लेकिन दोस्तों, दूसरी बात कि इंसान भी शैतान का दुश्मन है, बहुत कम समझ में आती है। हालांकि इंसानियत तो इससे दुश्मनी ही का तकाज़ा करती है, लेकिन ख्वाहिशात नफ्स के लिए जो तरगीबात वो पेश करता है, इससे धोखा खाकर इंसान उसे अपना दोस्त बना लेता है। इस तरह की दोस्ती के मानी ये नहीं है कि हकीकतन दुश्मनी दोस्ती में तब्दील हो गई है, बल्कि इसके मानी ये है कि ये एक दुश्मन दूसरे दुश्मन से शिकस्त खा गया है और उसके जाल में फंस गया। अगर इंसान इस हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ़ हो कि शैतान उसका खुला दुश्मन है और वो शैतान का खुला दुश्मन है, तो इंसान को शैतान या शैतान नुमा इंसान अपने जाल में हरगिज़ नहीं फंसा सकता। तो प्यारे दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो के मौजू की जानिब कि शैतान के दुश्मन कौन हैं। हज़रत फ़कीह अबुल लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में वहाब बिन मुनब्बा रहमतुल्लाह अलैह से एक रवायत नकल फरमाई है। उसमें है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान से पूछा कि ए मलऊन, तेरे कितने दुश्मन हैं? तो शैतान ने जवाब दिया कि 15 किस्म के लोग मेरे दुश्मन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन कौन से? तो शैतान ने कहा, सबसे पहले दुश्मन आप हैं। एज़ ए रसूल, एज़ ए नबी, हर पैगंबर और रसूल शैतान का पहला दुश्मन होता है। दूसरा, आदिल बादशाह और आदिल हुक्काम। तीसरा, मुतवाज़े मालदार। चौथा, सच्चा ताजिर जो तिजारत के दौरान अपने ग्राहक को किसी किस्म का धोखा नहीं देता और झूठ नहीं बोलता। खुशू करने वाला आलिम। नंबर 6 है खैर खाही करने वाला मोमिन। नंबर 7 रहम दिल मोमिन। 8वां दुश्मन तौबा करके साबित कदम रहने वाला, क्योंकि हमारी आदत है कि हम एक मर्तबा तौबा कर तो लेते हैं, लेकिन उस पे साबित कदम नहीं रहते। तो शैतान कहता है कि तौबा करके साबित कदम रहने वाला इंसान मेरा दुश्मन है। 9वां दुश्मन है हराम से परहेज़ करने वाला, यानी कि हलाल खाने वाला इंसान मेरा दुश्मन है। 10वां दुश्मन शैतान कहता है कि हमेशा तहारत पर रहने वाला मोमिन मेरा दुश्मन है। 11वां दुश्मन कसरत से सदका करने वाला मोमिन है। 12वां दुश्मन लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करने वाला मोमिन। 13वां दुश्मन लोगों को नफ़ा पहुंचाने वाला मोमिन। 14वां दुश्मन है शैतान का कुरान करीम की हमेशा तिलावत करने वाला आलिम व हाफिज़। रेगुलरली, अगर हम थोड़ा भी पढ़ लें, लेकिन डेली बेसिस पे रेगुलरली हम अगर कुरान मजीद पढ़ें, तो हम भी शैतान के दुश्मनों में शुमार होंगे और ये किसी एजाज़ से कम नहीं है। और शैतान कहता है कि मेरा 15वां दुश्मन है
رات میں ایسے وقت تہجد اور نفل پڑھنے والا جس وقت سب لوگ سو چکے ہوں۔ تو یہ تھے انسان کی شکل میں شیطان کے وہ 15 دشمن، جنہیں شیطان خود کہتا ہے کہ یہ لوگ، یہ کام کرنے والے میرے دشمن ہیں۔ مجھے امید ہے آپ سب کو ان 15 دشمنوں کے بارے میں اچھی طرح سے معلوم ہو گیا ہوگا، اور آپ بھی کوشش کریں گے کہ اپنا شمار شیطان کے دشمنوں میں کرانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی ماہی خان کو اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیجیے، کمنٹ میں میری حوصلہ افزائی کر دیجیے، اور چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں۔ اس کے علاوہ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ماہی خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔